माया की मत पर होते हैं ना, उस समय पता नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं, क्योंकि माया बेहोश करती है। और बाद में जब पता पड़ता है, कहते ये मैंने क्या कर दिया, क्या हो गया। कई बार एक्सीडेंट ऐसा होता है कि बाद में वो व्यक्ति अगर जब स्वस्थ होता है ना, तो उससे पूछते हैं कैसे हुआ, कहते पता ही नहीं पड़ा, चल रहा था एकदम जमीन पर गिरा ही मिला। और कई बार तो कहते हैं मुझे नहीं पता मैं हॉस्पिटल में कैसे पहुंचा, मालूम ही नहीं पड़ता। यहां भी माया इतना जोर का एक्सीडेंट कराती है ना, पता ही नहीं पड़ता गिरे कैसे, कब गिरे। इसलिए इसलिए जैसे वो गवर्नमेंट कहती है ना कि जब जीटी रोड पर चलो, गाड़ी में ड्राइविंग कर रहे हो तो सावधानी पूर्वक चलो, नशा करके नहीं चलो। यहाँ भी कई बार माया का नशा जब होता है ना, तब एक्सीडेंट होते हैं। इसलिए ध्यान रखो, जब कभी आपको कोई समझा रहा है बड़ा निमित्त, और आपको लगे कि नहीं मैं तो ठीक चल रहा हूं, यही मेरे को ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो समझ लो आप होश में नहीं हो, ये माया का जोश है। जब होश आएगा फिर पछताएंगे। इसलिए उस समय जो निमित्त आपको डायरेक्शन दे रहा है, चुपचाप उसको फॉलो कर लो, बच जाएंगे। नहीं तो माया की बेहोशी में मारे ही जाएंगे। किसी महापुरुष ने एक बार कहा था कि जो व्यक्ति नॉनवेज खाता है वो अगले 20 जन्म तक पवित्र नहीं बन सकता, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। ऐसे नहीं कुछ भी खा लिया, क्योंकि उसका मन पर प्रभाव पड़ता है। परंतु ध्यान रहे, केवल हम मुख से ही नहीं, आंखों से भी खाते हैं, कानों से भी खाते हैं। यानी जो देखते हैं, समझो आपने वो खा लिया, वो आत्मा तक पहुंच गया। गलत दृष्टि से, गलत भाव से देखा तो समझो नॉन वेज ही खा लिया। अगर देह भान की दृष्टि से आप देख रहे हैं, तो देह क्या है? जो पशु पक्षियों को मारकर खाते हैं उनकी देह को ही तो खाते हैं। इसलिए देह को देखते हुए नहीं देखो। कई प्रकार का भोजन आत्मा लेती है, और इससे भी सूक्ष्म भोजन एक और है, स्मृति का भोजन। जैसी आत्मा में स्मृति रहती है, वैसी उसको शक्ति मिलती है। ये भी एक भोजन है। तभी तो कई बार आता है मुरलियों में कि पुरानी बातें, दुख देने वाली बातें याद मत करो, जो पतित बातें वो याद मत करो। नई बातें, नई दुनिया की बातें बाबा ने इसलिए सुनाई, वो स्मृति में रहें, ताकि आत्मा को शक्ति मिले। जो योगी, तपस्वी, धारणामूर्त और सेवाधारी बच्चे हैं बाबा के, उनको कभी कोई डिमांड नहीं करनी पड़ती, ये चाहिए वो चाहिए। शिकायतें उनकी ज्यादा होती हैं जिनका पुरुषार्थ कम है। जितना पुरुषार्थ कम, उतनी मांगे ज्यादा। जितने कमजोर होंगे उनको उतनी शक्ति चाहिए होगी, उतनी प्राप्ति चाहिए होगी, उतना सहयोग चाहिए होता। इसलिए अगर बार बार कोई मांग रहा है तो उसको समझाओ, योग करो, योग करो। योग ही सबसे बड़ा सहयोग है आत्मा के लिए, क्योंकि बाबा से जास्ती मदद कौन कर सकता है? रावण की बातों को, या कहें मनमत को, परमत को, मायावी संग को बड़ा अच्छा समझते हैं, और कहीं ना कहीं उसको श्रीमत से जोड़ देते हैं। ऐसा घुमाकर उस बात को पकड़ते हैं, बाबा की कई बातों को। फिर कौन मरेगा? किसको धोखा दे रहे हैं? कोई और धोखा दे तो व्यक्ति बच सकता है, अगर खुद ही खुद को धोखा दे रहे हैं तो बचाने वाला कौन होगा? इसलिए अपने को अपने से बचाओ। दूसरों से इतना खतरा नहीं है जितना आत्मा को स्वयं से खतरा है। अपने को गिराने के निमित्त इंसान खुद ही बनता है, दुख देने के निमित्त भी खुद ही बनते हैं। कोई दूसरा दुख दे, संसार में ऐसा ना कभी हुआ है, ना हो सकता। आत्मा खुद ही अपने दुख का कारण बनती है। इसलिए अटेंशन प्लीज। श्रीमत, और श्रीमत को भी
अच्छे से समझकर, कहीं भी जरा भी मिक्स ना हो, राय लेते रहो बड़ों से, निमित्त से, कि ये श्रीमत ही है ना, और जो श्रीमत मिले उसमें यूं का यूं एक्यूरेट फॉलो करो, जरा भी मिक्स ना हो। कई बार लगता है थोड़ी मुश्किल है, इतना इतना कर लेते हैं, नहीं, जितना श्रीमत है उतना ही फायदा है। जरा भी अपनी मिक्स हुई कोई भी मत, उतना ही नुकसान है, कई गुना भी हो सकता है। इसलिए जैसे डॉक्टर कहता है ना, दवाई 3 टाइम लेनी है, ये परहेज करना है, वो करना है, उस अनुसार करने पर ही बीमारी ठीक होती है। कई बार बीमारी ठीक नहीं होती, डॉक्टर पूछता है दवाई ली थी, किस समय ली थी, क्या किया था, एक एक बात पूछता है ना। यही कारण है कि कहीं हो सकता है चूक हो रही हो। आपस में मिलकर झरमुई झगमुई करना कि ये ऐसा करता था, फलाना ऐसा था, एक संगठन बन जाता है, ऐसे ऐसे कमजोर कमजोर आत्माओं का ग्रुप बन जाता है। वो बैठेंगे, जो निमित्त उनको क्या कहेंगे, हम बहन जी पुरुषार्थ की बातें कर रहे हैं। फिर किसी ने सुन लिया कि ये उसकी उसकी कमियां निकाल रहे थे, फिर दीदी उनको बोलेगी आप ऐसा ऐसा कर रहे थे, कहेंगे दीदी हम उसको सावधान कर रहे थे कि उससे बचना, वो व्यक्ति ठीक नहीं है। इसलिए बाबा कहता है इन बातों में मत जाओ, आप एक दूसरे की कमियां देखेंगे, कमियां निकालेंगे, आपके अंदर वो कमियां आएंगी। ये कमेटियां, ये ग्रुप नहीं चाहिए। अब ये बात थोड़ा ध्यान से सुनो, बाबा के बने हैं, योग लगाते हैं, कभी कभी लिंक जुड़ता है, कभी टूट जाता है। तो बाबा कहते हैं लिंक टूट जाए तो घबराना नहीं चाहिए। माया हमें इतना तंग क्यों करती है, ऐसा संकल्प नहीं आए तो क्या करें। माया आ रही है तो उसको भगाओ, बस मायूस नहीं होना। कोशिश कर बाप के साथ फिर से लिंक जोड़ना चाहिए। मायूस होकर बैठ गए, थक कर बैठ गए तो माया छोड़ देगी क्या? क्या सोचते हो? पता कहां ले जाकर छोड़ेगी? बिल्कुल रसातल में, बिल्कुल नीचे गिरा देगी। हम ऊंचा चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो कदम कदम आगे बढ़ाते रहिए। जब भी लगे कि माया पछाड़ रही है, माया परेशान कर रही है, माया के वार तूफान बार बार आ रहे हैं, तो आप तुरंत समझिए एक बात को। लौकिक में अगर आपको लगता है कि आपको कोई कुछ कह रहा है और आप कमजोर पड़ रहे हैं, तो क्या करते हैं? अपने किसी मित्र को बुलाते हैं, किसी परिवारजन को बुलाते हैं कि एक बार आओ, ये व्यक्ति मुझे बार बार तंग करता है। तो हमारा परिवारजन, हमारा सबसे अच्छा रिश्तेदार कौन है, सबसे अच्छा मित्र कौन है, उसको बुलाओ। कैसे आएगा? कल भी हमने सुना था, बाबा, और बाबा भी नहीं, मेरा बाबा। जैसे आपने दिल से मेरा बाबा कहा, बाबा तुरंत हाजिर हो जाता है। ये बाबा ने कहा मैं बंधा हुआ हूं, मुझे आना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल संशय मत लाना कि बाबा पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। बस बाबा ने विधि बता दी, दिल से कहना मेरे बाबा, मीठे बाबा आ जाओ, तो वो हाजिर हो जाएगा। मायूस क्यों होना। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।